हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और मेरा नाम है दीपक पंत और मैं स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आपने अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल रखी है या फिर आप खोलना चाहते हैं तो आपको इस मेरे चैनल पे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको कि कैसे खोलनी है, क्या सामान रखना चाहिए, किस सीज़न में क्या सामान रखना चाहिए। सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर बताता रहता हूँ समय समय पर। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जाके कर लीजिए। और आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं अपनी दुकान का बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। वैसे तो मेरी दुकान में सामान था, लेकिन कुछ ऐसा सामान था जो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में रख ली है। मतलब मैं एक साथ ही ले आया। तो आज मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ अपनी दुकान का। तो दोस्तों यार, एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ कि जो मेरी दुकान है इसमें ना सामान ज़्यादा हो रहा है और दुकान छोटी पड़ रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दुकान में कैसे सामान रखूँ, कैसे, मतलब मेरे को ये चाहिए कि दुकान में सामान दिखे भी और दुकान में सामान ऐसा भी लगे कि हाँ इनके पास सामान है। अब दोनों में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं सामान भर दे रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें दब जा रही हैं पीछे इधर उधर, तो वो चीज़ दिख नहीं पा रही है, डिस्प्ले अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वही मेरे को सारी चीज़ें भी सेट करनी है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं सामान क्या क्या लेके आया हूँ। अभी तो आप ये समझ लो कि पूरी दुकान फैली पड़ी है, अस्त व्यस्त हो रहा पूरा मामला। इधर उधर सब में देखो, पूरी काउंटर भी भर रखा है, तो पूरा सब सेट करना है अभी मुझे। और ये सामान मैं लेके आया हूँ, ये सामान लेके आया था, ये सारी कॉपियाँ वॉपियाँ सब ख़त्म हो गई थी, पूरा मैंने भर रखा है अभी। तो फिर मैं बीच में से मैंने याद आया कि एक बार मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। और ये सारी चीज़ें देखें आप। अब जैसे कि ये सब चीज़ें ये मैंने क्यों भरे ज़्यादा डॉम्स की, ये 50 वाली, ये 100 वाली, 150 वाली, 200 वाली किट मैंने क्यों रखी है, क्योंकि आपको पता है अब ठंड आ गई है, बच्चों के बर्थडे वगैरह भी आएंगे और ठंडों में ज़्यादातर बर्थडे आते हैं और गिफ्ट वगैरह देने होते हैं। तो ये पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं, गिफ्ट में बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए मैं इसका पूरा स्टॉक ही उठा के ले आया कि मेरा पूरा महीने भर का काम चल जाए। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें भरी हैं। और ये क्ले देखिए आप, ये क्ले भी बहुत ज़्यादा बिकती है हमारे एरिया में, तो ये भी मैं ले आया था। बाकी इस तरीके से मैं सारी चीज़ें अब मैं सेट करूँगा धीरे धीरे। और आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने सेट कर दी, जितनी कॉपियाँ रजिस्टर वगैरह थे सारे। अब इतना सामान ये छोटा मोटा और बचा है, ये भी बहुत सारा सामान है। अभी मैं ये सेट करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी है। तो दोस्तों, ये वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई थी, अभी आप पहले वाली वीडियो देख रहे हो, इससे कम से कम 2 दिन बाद की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ अब। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें फैली हुई थी, सारी चीज़ें सेट करी, फिर कस्टमर भी आते रहते हैं तो वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत सारे काम होते हैं बाकी। तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिला है तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी दुकान सेट कर दी है और 2 दिन बीत चुके हैं और मैंने कैसे कहाँ पे क्या क्या सामान रखा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। प्लस मैंने क्रिसमस का सामान भी रख लिया है दोस्तों। जैसे आपको पता है कि क्रिसमस डे आने वाला है और बच्चों के क्या क्या आइटम सेल होंगे क्राफ्ट के, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्रिसमस का क्या क्या सामान रखा है। एक झलक आपको अभी दिखा दूंगा, लेकिन मैं बाद वाली वीडियो में दिखाऊंगा, अगली वीडियो में, कि मैंने क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। और जो भी ये टाइम चल रहा है इसमें क्रिसमस का जो क्राफ्ट का जो आइटम सेल होता है, वो कौन कौन से आइटम होते हैं जो सेल होते हैं, या स्कूल में जो क्रिसमस के आइटम चलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और पहले तो दुकान दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। अब अभी आप पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में देख रहे होंगे पहले वाले सीन में, कि मैंने सारी चीज़ें, यहाँ पे एक बड़ा सा कार्टून था वो फैला हुआ था, लेकिन अब मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी दुकान अब दिख रही है लुक। सारे फ़ोटो फ्रेम आपको पता है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे रखा हुआ, सब सेट कर रखा है। चार्ट पेपर कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ मैंने अलग से यहाँ पे काउंटर पे रखे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से आप मेरे को बताओ कि चार्ट पेपर मैं कैसे रखूँ, क्योंकि ऐसे रखने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से ऊपर से जो मुड़ से जाते हैं, इस तरीके से मुड़ जा रहे हैं, तो चीज़ें ये चार्ट पेपर इस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि बिकने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो चार्ट पेपर ऐसे ख़राब हो जाए। तो दूसरा तरीका कौन सा है चार्ट पेपर को रखने का, आप लोग कैसे रखते हो, वो सारी चीज़ें मुझे बताना। बाकी इस तरीके से मेरी दुकान दिख रही है। और क्रिसमस का आप देख सकते हैं ये सामान मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, कुछ सामान यहाँ पे है, कुछ सामान और भी है और कुछ सामान में भी और लाना है। जैसे कि क्रिसमस में जो बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं,
और पेड़ वगैरह, ट्री वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अभी और लेके आनी है। क्राफ्ट का आइटम तो मैंने रख लिया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्योंकि ये सब बताने में बहुत टाइम लगता है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना दिखा रहा हूँ कि मैंने अपनी दुकान पे इस तरीके से सामान रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक ये वाला पेन का सेक्शन है और एक ये वाला पेन का सेक्शन है, दोनों में क्या अंतर है। उस वाले पेन के सेक्शन में वो वाले पेन है जो पूरे पैकेट में फुल है, मतलब सारे, किसी को पैकेट चाहिए तो मैं इस वाले सेक्शन से पेन निकाल के दे दूंगा। मैंने इस तरीके से मैनेज किया ना चीज़ों को कि अगर जैसे किसी को पेन चाहिए पूरा पैकेट 10 में या फिर 5 में, तो मैं यहाँ से निकाल के दूंगा। अगर उसे खुले पेन चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल के दूंगा। इस तरीके से मैंने चीज़ें सेट कर रखी हैं। बाकी कुछ आइटम जैसे कि ये अभी मैं ये वाली किट बहुत सारी लेके आया था, ये भी अभी आपको दिखाऊँगा। तो इस तरीके की है। ये मेरे इधर जो सेल होती है वो 230 रुपये की मैं सेल करता हूँ, और कम से कम 180 तक का। और आप लोग बताना कि आप लोग अपने एरिया में कितने रुपए की सेल करते हो ये वाली किट। और बाकी इस तरीके से मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। एक इस तरीके के मैंने पेंसिल के जो डब्बे हैं, देखो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ यूनिक चीज़ें अपनी स्टेशनरी में ऐड करो। आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रूव सुपर डार्क करके पेंसिल आती है, इस तरीके का लुक है, डॉम्स की पेंसिल है। ये भी आप लेके आओ। तो मैंने इस तरीके से 4-5 पेंसिल के डब्बे अलग अलग उसके, जैसे ये ग्रूव वाले हो गए, ये कार्बन वाला हो गया, इस तरीके से ये नियॉन पेंसिल आप देख सकते हैं, एक इस तरीके से आती है। तो ये 3-4 पेंसिल के मैंने डब्बे रखे हुए हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। पेंसिल का एक नॉर्मल डब्बा भी आता है, मैं आपको पेंसिल का नॉर्मल डब्बा दिखाता हूँ, और एक इस तरीके से भी आता है पेंसिल का नॉर्मल डब्बा, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वाले। एक तो ये आते हैं जो मैंने आपको दिखाया डब्बे में पैक। तो ये इन दोनों में से वो वाला ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि वो थोड़ी यूनिक चीज़ें आ जाती हैं फिर। तो ऐसे स्टेशनरी में यूनिक चीज़ें लाइए आप। और बाकी क्योंकि अगर आपकी स्टेशनरी थोड़ी ऐसी होगी कि आसपास और भी स्टेशनरी दुकानें, और आपकी थोड़ी अलग टाइप की स्टेशनरी आप बनाना चाहते हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें, आपको ऐसी यूनिक चीज़ें लानी पड़ेंगी जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चों को ऐसा आइटम पसंद आते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद है। बच्चों को स्कूल में वो अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि हमारे स्टेशनरी की जो पास में स्टेशनरी दुकान है वहाँ पे ये चीज़ें भी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आपकी सेल होंगी, क्योंकि अगर अलग अलग चीज़ें लाओगे, जितने बच्चे आपकी दुकान पे आएंगे आपकी सेल बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये वाली किट है, इसी तरीके से मैं बहुत सारी किट लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन की, जो बच्चे को पसंद होती है। जैसे स्पाइडरमैन वाली है, आप देख सकते हैं ये स्पाइडरमैन वाली है। जो बच्चे कहेंगे वो वाली किट मिल जाएगी। लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है। और इस तरीके से जो ये आती है डॉम्स की 100, 150, 50 वाली, ये वाली बहुत सेल होती है। अभी एक नई चीज़ चली है ये वाला, मेरे इधर ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। स्पीड जेड करके आता है, इसमें पेंसिल, इरेजर सब है, मात्र 150 रुपये का है। तो ये भी बहुत चल रहा है। ये एक यूनिकॉर्न करके आता है लड़कियों का, आप देख सकते हैं ये, और ये स्पीड जेड लड़कों का। बाकी तो आपको सब चीज़ें पता ही है। ये ब्रश पेन भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, इसलिए मैं ये भी ले आया हूँ। तो ये सारी इस तरीके से मैंने अपनी दुकान को सजा दिया सारा। दूर से एक बार दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें सारा क्राफ्ट का आइटम आएगा। और क्राफ्ट का आइटम कौन सा वाला, जो आपका ये आने वाला है क्रिसमस डे। यहाँ से दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। इस तरीके से मैंने चीज़ों को मेंटेन किया है। आप मेरी दुकान कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ अपनी दुकान में वो चीज़ें भी बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और क्या कमी है मेरी दुकान में वो सारी चीज़ें मुझे बताते रहिए आप लोग भी कमेंट में। और अगर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने बायो में भी डाल रखा है यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ से भी आप लोग मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ख़ास है। इसमें तो बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।